सबसे पहले तो RDP क्या चीज़ है। RDP है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जैसे आपको पता है कि जब कोई CM या PM जाता है तो पहले से एक प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं कि ये बंदा यहाँ खड़ा होगा, ये गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, और फिर हम कहते हैं वाह क्या प्रोटोकॉल है। तो सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स जो होते हैं वो प्रोटोकॉल होता है। असल में RDP कोई चीज़ नहीं है, असल में है VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो उस सर्वर को जिस प्रोटोकॉल के ज़रिए हम एक्सेस करते हैं, उस तक रसाई हासिल करते हैं, उसको हम RDP बोलते हैं। विंडोज़ में जो बाय डिफ़ॉल्ट एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसको कहते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ठीक है। तो उसके ज़रिए हम उस VPS को एक्सेस करते हैं, ठीक है जी। तो VPS बनते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके तीन कंपनीज हैं। सबसे पहले तो है गूगल GCP जिसे बोलते हैं, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है और AWS है। तो VPS में एक आपको बना के दिखाता हूँ। ये आपको मार्केट में बने बनाए भी पैनल्स मिल जाते हैं और आप ख़ुद भी बना सकते हैं। अगर GCP की बात करें तो आपको फ्री में $300 का क्रेडिट मिलता है। आप अपना डेबिट कार्ड इसके साथ लगाते हैं, $1 की ट्रांजैक्शन होगी और आपको $300 का क्रेडिट मिल जाएगा। अज़ूर में आपको $200 का क्रेडिट मिलता है 1 साल के लिए, और गूगल में आपको 3 मंथ के लिए मिलता है। और AWS की बात करें तो उसमें क्रेडिट आपको कुछ नहीं मिलता, फ्री टेयर अकाउंट मिलता है 1 साल के लिए। अगर आप 1 GB वाली मशीन बनाते हैं तो 1 साल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जस्ट बैक लिंक बनाने के लिए और इस छोटे मोटे काम के लिए यूज़ हो सकता है। अगर आपने रेंडरिंग वगैरह करनी है और कोई हैवी काम करना है उस पर, तो उसके लिए आपको फिर GCP यानी गूगल या अज़ूर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें आप तकरीबन 2 TB रैम तक भी लगा सकते हैं अपने VPS में, ठीक है। मैं एक आपको बना के चेक करवाता हूँ। यहाँ पे अगर आपने GCP बना लिया है या कहीं से पैनल ले लिया है तो इधर आपने क्लिक करना है ये 3 लाइंस पे नेविगेशन मेन्यू में, और कंप्यूट इंजन में आ जाना है। अच्छा, ये यहाँ से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लाइक आप YouTube पे काम कर रहे हैं, Facebook पे भी काम कर रहे हैं, और किसी ऑडियो में या किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इधर आपने 3 VPS आपने YouTube के लिए बनाए हुए हैं, 3 Facebook के लिए, 3 किसी और कंपनी रेडिट के लिए। तो वो 3 इसके अंदर एक प्रोजेक्ट के अंदर वो तीनों आ जाएंगे। आप इसमें 12 प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी ये सिलेक्ट है, एक VPS मेरा इसमें चल रहा है। तो न्यू क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू इंस्टांस, इसको इंस्टांस बोलते हैं इधर क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में, ठीक है जी। तो अगर आपने किसी बंदे से कुछ चीज़ की हेल्प लेनी तो उसे बोलना है भाई इंस्टांस में ये मसला आ रहा है तो मैं उसे कैसे सॉल्व करूं। अगर आपका कोई क्लाउड कंप्यूटिंग वाला बंदा है आपको जानने वाला, तो आपने उसे RDP नहीं बोलना, उससे आपने बोलना है कि ये इंस्टांस में ये मसला आ रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें, लाइक हमाद भाई, चलें उन्हीं के नाम पे डाल देते हैं। और उसके बाद रीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये USA के सारे रीजन अवेलेबल हैं। अगर आप पाकिस्तान में तो USA के सबसे बेहतर जो रीजन चलता है वो नॉर्थ वर्जीनिया है, ये सबसे फास्ट चलता है इधर मेरे पास। तो बाकी आप टेस्ट कर सकते हैं एक एक बना के जो आपको अच्छा लगे, तो जिसकी स्पीड अच्छी हो। यूरोप की बात की जाए तो लंदन सबसे फास्ट चलता है इधर, और एशिया में मुंबई और सिंगापुर ये दोनों फास्ट चलते हैं। मतलब आपके पास मैक्सिमम सिग्नल्स आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो मतलब पिंग जिसे आप बोलते हैं, पिंग जो बंदे गेमिंग करते हैं उन्हें पता है PUBG में पिंग क्या चीज़ है। तो हम इधर मुंबई या सिंगापुर, इन दोनों में से आप कोशिश करें कि इन दोनों में से बना लें। तो चलें मुंबई का एक बना लेते हैं। और यहाँ से आपने ये बने बनाए टेम्पलेट पड़े हुए हैं कि आप 32 GB 128 GB रैम लगा सकते हैं, 64 GB 32 GB, और आप कस्टम भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। कस्टम 128 GB तक है, लेकिन आप EC2 के बजाय N1 ये न्यू सीरीज़ इन्होंने लॉन्च की, इसमें आप 2 TB प्लस भी जा सकते हैं, ठीक है। तो चलें हम 16 GB वाला बना लेते हैं। आई थिंक चलें 32 GB वाला ही बना लेते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि ये $236 में पड़ेगा, लेकिन हमारे पास $300 का क्रेडिट है तो हमें कोई टेंशन नहीं है जी, हम तो ये यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी आपने विंडोज़ यूज़ करना है या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई और, तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन हमें विंडोज़ सर्वर चाहिए क्योंकि हमें वही चलाना आता है भाई, सीधी सी बात है। तो यहाँ से आपने सेकंड लास्ट ये विंडोज सर्वर 2019 डाटा सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने बूट डिस्क SSD लगानी है या सादा हार्ड ड्राइव, तो SSD बेहतर है। इधर से आप 100 GB कर लें, क्योंकि 30 GB में तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाना है, तो 20 GB कम होती है, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर लें जगह कम हो जाती है, तो 100 GB वाली लगा दें। बाकी मज़ीद भी इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी अगर आपको नेटवर्क की स्पीड, इंटरनेट स्पीड 100 GB तक आप इसमें से अलाउ करवा सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ नहीं चेंज करना, जस्ट आपने यहाँ से रीजन सेलेक्ट करना है, मशीन टाइप सेलेक्ट करनी है और ऑपरेटिंग सिस्टम बूट डिस्क सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद जस्ट क्रिएट कर देना है।
तो क्रिएट होने के बाद तकरीबन ये 1 मिनट लेगा या 2 मिनट मैक्सिमम, तो हमें ये मिल जाएगा हमारा एक्सेस। आईपी एड्रेस और पासवर्ड हमें असाइन कर दिया जाएगा, तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक दो और कंपनीज हैं, उसका मैं आपको बता देता हूँ जी। ये AWS है, ठीक है। ये आप इधर आके बना सकते हैं फ्री टियर अकाउंट, बिल्कुल फ्री में। $1 की ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन वो भी 24 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे। उसके बाद Azure है, उसके बाद अलीबाबा क्लाउड है, उसके बाद जी क्या है जी, ओरेकल का डेटाबेस, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओरेकल क्लाउड है जी। उसके बाद IBM क्लाउड है, IBM क्लाउड है जी। उसके बाद क्लाउड ओशन है, आई थिंक डिजिटल ओशन या क्लाउड ओशन के नाम से है। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं। अलीबाबा क्लाउड वाले ये आपको $1400 का क्रेडिट देते हैं 1 साल के लिए, तो ये भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये ओरेकल वाले भी ये देखें, अच्छा ये डिजिटल ओशन वाले भी $100 का दे रहे हैं। ओरेकल क्लाउड वाले ये आई थिंक $300 का देते हैं, और IBM क्लाउड वाले ये $200 का क्रेडिट देते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अगर आपके पास एक डेबिट कार्ड है तो सभी पे एक एक अकाउंट बना लें, ठीक है, वो सभी पे आपको मिल जाएगा एक्सेस। लेकिन अगर आप इसी पे दूसरा अकाउंट बनाएंगे तो मे भी वो ना बने, बाज़ दफ़ा बन भी जाता है, नहीं तो बाज़ दफ़ा एरर भी आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि वो सभी पे एक एक बना लें, एक ख़त्म हो जाए दूसरा यूज़ कर लें। इधर IP एड्रेस अपने पास रख लें, पासवर्ड के लिए इधर क्लिक करें। यहाँ पे आप यूज़र नेम चेंज भी कर सकते हैं। ये मेरा डिफ़ॉल्ट नेम है जो मैंने गूगल अकाउंट बनाते वक्त रखा है, तो वही इधर शो करवा रहा है। यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट तक का टाइम लग जाता है जी। ये पासवर्ड आ गया हमारे पास। तो ये डिटेल है, अगर आपने RDP किसी को सेल भी करना है तो उसको आप सेल कर सकते हैं। जब आपको पता चल जाए कि जी हमारे इतने पैसे लग रहे हैं, इधर बिलिंग में आके देखें, ये हमारे पास $250 $300 का कंप्लीट हमारे पास होता है बैलेंस। तो अगर आपने किसी को 32 GB वाली RDP देनी है तो आप उससे 3000 से ऊपर ही ज़ाहिर सी बात देंगे, यही मार्केट रेट चल रहा है। और RDP आपको मिल भी इतने में, अगर आप मार्केट से बाय कर रहे हैं GCP, तो आपको 3000 के राउंड अबाउट मिलेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, आपको 500,000 बचेगा तो फिर ही आप देंगे, क्योंकि आपने उसको गारंटी भी देनी है, रिस्क भी होता है सारा। तो ये चीज़ है जी। जब आपका बन जाए कंप्यूटर इंजन, यहाँ से आप उसकी सारी एक्सेस ले सकते हैं। इधर आपको कंप्यूटर इंजन में सारा कुछ दिखाएगा जी। चलें जी, हम इसको कर लेते हैं लॉगिन, कॉपी। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है विंडोज़ में, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, फिर पेस्ट करेंगे, कॉपी। अच्छा, वो यूज़र नेम भी आपने कॉपी कर लेना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा फिर वो मसला हो जाता है कभी। अच्छा, ये हमारा यूज़र नेम है, कॉपी पेस्ट, ओके। चलें जी, ये हमारा 32 GB का सॉफ्टवेयर रेडी है जी। ओ सॉरी, VPS हमारा रेडी है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी काम हमने करना है वो इधर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपने फेसबुक के लिए यूज़ करना है तो रिकमेंड ये है कि आप Azure का यूज़ करें, क्योंकि वो 1 साल के लिए होता है, तो वो चलता रहेगा। एक VPS उसमें बना लें, वो पूरा साल चलता रहेगा। और अगर आपने उसमें रेंडरिंग वगैरह करनी है तो वो फिर ये बेस्ट है उसके लिए, गूगल वाला। ये देखें, ये जो स्पीड होती है ना, जितने ये ज़्यादा इधर ये आपको सिग्नल शो करेगा, उतने ज़्यादा बेहतर चलेगा। ये जितना कम होगा उतना स्लो चलेगा। अगर ये फुल आ रहे हैं, दिन टाइम ये फुल होते हैं, मॉर्निंग टाइम फजर के बाद, तो उस टाइम आपको ऐसा ही फील होगा कि आप अपने लोकल PC पे बैठे हैं